हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज की हमारी वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में एडजेक्टिव्स को पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। चलिए डिग्री को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से आपका रिवीजन कराते हैं। एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसके गुण या दोष का बोध कराते हैं। अब जैसे ये शब्द हो सकते हैं अच्छा, बुरा, पतला, लंबा, सुंदर, आलसी, इस तरीके के सारे शब्द हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री कि डिग्री क्या है और डिग्री का एडजेक्टिव के साथ क्या रिलेशन होता है। दोस्तों डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको, हम कहते हैं जब किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम वहां कहते हैं जैसे वह लंबा है, ठीक है, तो ही इज टॉल। बट हम जब दो लोगों की बात करते हैं हम कहते हैं वह श्याम से लंबा है, तो हम कहते हैं ही इज टॉलर देन श्याम। बट हम तीन या उससे अधिक लोगों की जब बात करते हैं तो हम वहां लगाते हैं टॉलेस्ट। हम कहते हैं राम या ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो डिग्री है ये किस तरीके से हमारे एडजेक्टिव्स को बदलती है, कैसे काम करवाती है एडजेक्टिव से, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं डिग्री। दोस्तों सबसे पहले डिग्री के लिए हम बताना चाहेंगे कि डिग्री तीन टाइप्स की होती है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। इसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। कंपैरिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तुलना की जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री के तीन टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री को हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मल, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, बेस ऑफ एडजेक्टिव, इस दुनिया के जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जितने भी विशेषण हैं वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं, ठीक है दोस्तों, एब्सोल्यूट डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में तो हम उन्हें अपनी सुविधा अनुसार बदलते हैं। जैसे किसी भी अगर हम एक एडजेक्टिव को ले लें जो पॉजिटिव डिग्री में, मान लीजिए टॉल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जब हम उसको कंपैरेटिव में बनाते हैं तो हम इसमें ईआर या मोर का यूज करते हैं, ठीक है, और जब सुपरलेटिव में बनाते हैं तो हम उसको ईएसटी या मोस्ट का यूज करके बदल देते हैं, टॉल, टॉलर या टॉलेस्ट, इस तरीके से आपने देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों ही डिग्रियों को बहुत डीपली समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये इनके क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री की अगर डेफिनेशन देखें तो पॉजिटिव डिग्री इज द बेस ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। बेस का मतलब अगर हम यहाँ समझें तो ये आधार होता है, ठीक है। कहने का मतलब वही बात कि जितने भी इस दुनिया के एडजेक्टिव्स हैं या इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे हमेशा बेस होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। सुपरलेटिव या कंपैरेटिव तो हम उन्हें अपनी बाद में बनाते हैं जैसे हमें जरूरत रहती है, ठीक है। इट डिनोट्स द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी। मेयर का मतलब महज या मात्र, एग्जिस्टेंस में मतलब उसका अस्तित्व, ऑफ ए क्वालिटी, और ये जो होते हैं ये किसी भी क्वालिटी का महज अस्तित्व को दर्शाते हैं या दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम समझें इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वाइज, टॉल, लेजी, सैड, रेड, हॉट, ब्यूटीफुल, ईटीसी, ये सारे हमारे पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। इनको अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ ये लिखा हुआ है सेंटेंस, सुदेश इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं गुड हमारा एडजेक्टिव है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल यानी ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, वी ऑर्डर्ड 2 बर्गर्स यानी यहाँ 2, ठीक है। तो जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या, वो हमारे मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल डिग्री में आते हैं। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को समझ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं अपनी सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री को, और उसके बाद समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री को अगर डेफिनेशन के थ्रू देखें तो व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति, वस्तु या जानवर या फिर कोई भी दो स्थान के बीच में जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वो हमारे कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं। कंपैरेटिव से आप समझ रहे होंगे कंपैरिजन, उससे थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कंपैरिजन का एक अर्थ मतलब तुलना निकल रही है, तो तुलना के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर इस कंपैरेटिव डिग्री को कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यानी इसमें एक पॉजिटिव डिग्री आएगी। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री तो मतलब सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होते हैं, उसके बाद उस पॉजिटिव डिग्री में हमें आर ई आर लगाना है, ठीक है, वो उसके अनुसार लगेगा जो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है तो वहां केवल आर लगेगा, बट कुछ के लास्ट में ई नहीं होता है तो वहां ई आर लगेगा।
ठीक है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में आर या ई आर का यूज करेंगे, उसके बाद देन का यूज जरूर करेंगे। जब कभी भी हम तुलना करते हैं तो हम देन का यूज जरूर करते हैं, मतलब पहले वाले को दूसरे से मतलब कंपैरिजन करने के लिए, तो जाके वो बनती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। यानी जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे वाइज, वाइज में होशियार, ठीक है, और आर लगा दिए तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। टॉल में हमने ई आर, क्योंकि यहाँ लास्ट में ई नहीं है तो यहाँ ई आर यानी टॉलर। रिच में लास्ट में ई नहीं है तो यहाँ पे ई आर लगेगी, यानी रिचर बन गया। इस तरीके से ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब इनको सेंटेंस में अगर समझे तो लिखा हुआ राम इज वाइजर देन श्याम, यानी कि वाइज में ई था तो हमने आर लगा दिया, ठीक है, और देन, यानी कि ये जो देन है कि तुलना करता है, यानी कि से, इसका अर्थ निकलता है से, यानी श्याम से। राम जो है वो श्याम से ज्यादा होशियार है, ठीक है। कहने का मतलब इंडिया इज रिचर देन नेपाल। इसी प्रकार जो देन है वो हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भारत इंडिया है वो नेपाल से ज्यादा, ठीक है, अमीर है। रिचर मतलब अमीर, ठीक है। मोहन इज टॉलर देन रोहन, यानी कि मोहन है वो रोहन से ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें कोई तुलना नहीं होती, वहां सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, मतलब किसी भी एक चीज की बात होती है। बट कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वहां हमेशा तुलना होती है दो मतलब वस्तुओं के बीच में, वो दो, चाहे पर्सन हो, स्थान हो, ठीक है, या वस्तु में हो, या एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपरलेटिव का मतलब ही होता है द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ऊंचा। सुपरलेटिव का यूज कहाँ होता है? सुपरलेटिव का यूज दोस्तों वहां होता है जब किसी सेंटेंस में सबसे शब्द आता है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा पतला, सबसे ज्यादा मोटा। मतलब कि जब सबसे ज्यादा होता है तो हम सुपरलेटिव का, वैसा कोई भी नहीं है तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस अमंग 3 और मोर देन 3 नाउन्स, जब कभी भी 3 या 3 से अधिक नाउन की तुलना की जाती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ ग्रुप, और उसकी तुलना पूरे ग्रुप मतलब पूरे समूह में सबसे अच्छा दिखाने के लिए की जाती है या सबसे बुरा दिखाने के लिए की जाती है। तो तब हम वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इट रेफर्स टू हाईएस्ट डिग्री, और वह हमेशा हाईएस्ट डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। वह जो व्यक्ति होगा वो पूरी जाति से सबसे ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो कॉन्सेप्ट है इसका, जैसे कि कोई भी आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले दा का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बनाने से पहले जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं उसे पॉजिटिव को, तो वहां सबसे ज्यादा था, और सबसे ज्यादा जो वर्ड है वो दा उसको अच्छे से मतलब डिफाइन करता है कि दा से हमें पता लग जाता है कि वैसा कोई भी नहीं है। तो यानी कि पॉजिटिव डिग्री से पहले आप दा लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, और पॉजिटिव डिग्री में आप एसटी या ईएसटी का यूज जरूर करेंगे, तब जाके आपकी बनेगी सुपरलेटिव डिग्री। अगर इनके एग्जांपल देखें तो जैसे स्ट्रॉन्ग आपकी क्या पॉजिटिव डिग्री है, द इससे पहले लगाया सबसे के लिए और ईएसटी का यूज कर दिया, बन गई द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लेवर आपकी क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, या अब इसमें हमने क्या लगाया यहाँ पे द सबसे ज्यादा के लिए और ईएसटी लगा दिया, बन गई द क्लेवरेस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ दिस ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 3, ठीक है, यहाँ 3 है, 3 पेड़ की बात हो रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगाया और इसमें ईएसटी भी लगाई और ये बन गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। द टाइगर इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, यहां आप देखेंगे क्लेवरेस्ट से पहले हमने द लगाया और क्लेवर में हमने ईएसटी का यूज किया, बन गई है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखेंगे आप तो इस सेंटेंस में हमने केवल 3 लोगों की बात की है, 3 वस्तुओं की बात की, सॉरी, ठीक है, मतलब कोई भी 3 चीजों की बात की है तो यहाँ लगा दिया। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है, जो टाइगर की तुलना है वो सभी जानवरों से कर दी है कि उतना चालाक कोई भी जानवर नहीं है जितना है कि टाइगर है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई 3 वस्तुएं हो या फिर 3 से ज्यादा हो तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब दोस्तों हमने डिग्रियों को तो समझ लिया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब पॉजिटिव या सुपरलेटिव या कंपैरेटिव जो डिग्रियां होती हैं उनको बनाते कैसे हैं, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ रूल्स को जो डिग्रियों में पॉजिटिव से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उन नियमों को। रूल्स नंबर 1, जो शब्द एक सिलेबल का मतलब उच्चारण देते हैं, ठीक है, एक बार में पढ़े जाते हैं, उच्चारण के होते हैं, उनकी डिग्री बनाने के लिए
कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव डिग्री में शब्द लिखे स्मार्ट, ब्लैक, लेट, ओल्ड, वाइज, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें ER जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम ER लगाएंगे, यानी स्मार्ट का स्मार्टर, ब्लैकर, लेटर, ओल्डेस्ट, वाइजर, ठीक है। बट इनको जब सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो इनमें EST का यूज करेंगे, स्मार्टेस्ट, ब्लैकेस्ट, लेटेस्ट, ओल्डेस्ट और वाइजेस्ट। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो बच्चे डाउट में आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो सेकंड रूल्स है, ये आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि किसी भी एडजेक्टिव में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का मतलब एक क्रम बना हुआ है, ठीक है, एक सीक्वेंस बनता है, का क्रम हो तो लास्ट अक्षर को डबल करके कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये शब्द होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिगर, तो बिगर को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो G को डबल कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे पहला कौन सा, मतलब पहला यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर लास्ट वाला भी आपका कॉन्सोनेंट है। इन सभी शब्दों में या इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं उनमें सब में पहला कॉन्सोनेंट होगा, फिर वॉवेल होगा, दूसरा लेटर, और थर्ड लेटर होगा वो आपका फिर से कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए जो लास्ट लेटर होता है उसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपैरेटिव में ER लगा देते हैं, ठीक है, सब जगह, बिगर, हॉटर, थिनर, सैडर। उसके बाद सुपरलेटिव के लिए हम EST लगाते हैं, ठीक है, बिगेस्ट, हॉटेस्ट, थिनेस्ट, सैडेस्ट। इस तरीके से हम मतलब जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है उनको हम आगे फॉलो करते चले जाते हैं, जैसे हमें जो बनानी होती है। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला नियम, नंबर 3। जब भी लास्ट अक्षर Y हो तब Y को हटा देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में IER और सुपरलेटिव डिग्री के लिए IEST का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डर्टी में हम Y है, Y को हटाकर कंपैरेटिव बनाएंगे तो IER लगाएंगे, और सुपरलेटिव जब डिग्री बनाएंगे तो हम Y को हटाकर IEST 4 लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार Y हटाएंगे IER, ठीक है, अगलियर, अगलीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर और हेल्दीएस्ट। इस तरीके से हम जब भी Y होगा लास्ट में तो ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब जो रूल्स नंबर हमारा 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एडजेक्टिव्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल, मतलब जब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है, या जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं वो कैसे, देखिए यूजफुल है तो यूजफुल में आप देखेंगे यूज और फुल को हम अलग कर सकते हैं, ब्यूटी और फुल को भी अलग कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट को अलग कर सकते हैं। ये सारे शब्द 2 सिलेबल के हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर का यूज करते हैं, मोर यूजफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंपॉर्टेंट, मोर एक्टिव, मोर डिफिकल्ट, मोर फेमस, मोर पॉपुलर। इस तरीके से इनमें हम ER का यूज नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इनमें भी हम EST या IEST ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते, मोस्ट का यूज करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट। इस तरीके से हम चीजों को मतलब आगे यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये नियम थे, और इन नियम के अनुसार मतलब इन रूल्स के अनुसार ही हम डिग्रियों का यूज एडजेक्टिव में करते हैं। गाइस रूल्स नंबर 5, कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में जब बनती हैं तो वो अनियमित रूप से बनती हैं, ठीक है, उनका कोई विशेष क्रम या विशेष नियम नहीं होता है। जैसे ये होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री में हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं गुड या वेल लिखा हुआ है, ठीक है, गुड या वेल, तो गुड की या वेल की बेटर, वेस्ट, मतलब तीनों ही फॉर्म आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेंगी। बैड या एविल, ठीक है, बुराई, तो वर्स या वर्स्ट, उसका मच या मैनी, इसके लिए मोर या मोस्ट, लिटिल के लिए लेस या लीस्ट, और फार के लिए फार्दर या फारदेस्ट। मतलब इनका कोई विशेष नियम नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग हटके बनती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने डिग्री को पढ़ा और डिग्री के नियमों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में किस जगह यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिग्रियों को बहुत अच्छे से पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।